यूनिवर्सिटीज को जो 1200 हैं उनके प्रेसिडेंट होने के नाते सभी वीसीज को और स्टूडेंट्स को ये आग्रह किया है कि वो अपने स्टेटस पे उन हमारे सैनिकों के लिए जय हिंद का स्टेटस थोड़े दिन लगाए रखते हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आपके पास सबके पास व्हाट्सएप पे स्टेटस है, उस पर जरूर जय हिंद लगाएंगे। मुझे लगता है कि आज जब हमारा दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन है, वैसे तो इस देश में और इस देश की मनीषा में शिक्षा और दीक्षा दो अलग अलग शब्द हैं और हमारी मनीषा में कभी दीक्षांत जैसा शब्द नहीं आया है, क्योंकि दीक्षा का कभी अंत नहीं होता। और लोगों ने बहुत समय तक ये कोशिश करी कि भाई शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर होता है। आप सब लोग अगर गूगल तो देखते हैं या गूगल पर टाइप करते हैं तो आप तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा वल्ली में जाकर देखिएगा, वहाँ दीक्षा देने का बहुत महत्व है। और वहाँ पे जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु शिष्य को दीक्षा देता है। और दीक्षा इसलिए दी जाती है कि शिक्षा से हो सकता है आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिले, शिक्षा से आपको हो सकता है बहुत अच्छी जॉब मिले, लेकिन दीक्षा से आपको जीवन में रहने की केमिस्ट्री मिलती है। आप जीवन में कैसे जिए वो आपको दीक्षा से पता लगता है। और आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा भी हो जाता है, उसके पास बहुत वेल्थ भी होती है, लेकिन वो अगर समाज का ध्यान नहीं रखता और अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता या अपने फ्रेंड्स का ध्यान नहीं रखता, तो लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हुई है। उसका यही अर्थ है कि आप केवल शिक्षा पैकेजेस के लिए नहीं, स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि समाज में रहने के लिए बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा कि गांधी जी ने असेंबली में बोला था, माई इलिटरेट मदर बट वाइज मदर टोल्ड मी। हो सकता है कि शिक्षा आपके पास नहीं हो, लेकिन आपके पास विजडम हो। और इसीलिए गांधी जी ने उस समय कहा था कि मेरी माँ भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उसके पास विजडम है, उसके पास दीक्षा है और वो समाज में काम करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। आपको ये भी याद होगा कि इस देश में जब हम सबसे ज्यादा गरीब थे, जब हमारे पास कुछ भी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब हम इकोनॉमिक रूप से बहुत कमजोर थे, तब और जब जर्मनी के पास सब कुछ था, टेक्नोलॉजी में था, उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी थी और इकोनॉमिक रूप से बहुत हाई था, तब भी इस देश ने गांधी दिया। और जर्मनी ने क्या दिया वो आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू कम बैक एंड जस्ट टेल यू कि मैंने गलगोटिया कॉलेज को बहुत पहले से देखा। मैं 6 वर्ष इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा और आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 2047 में हमें विकसित होना है, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो यूनिवर्सिटीज को करनी है। मेरे को अभी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वर्ल्ड की सभी यूनिवर्सिटीज देखी, आईवी लीग देखा, यूरोप की यूनिवर्सिटीज देखी, आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज देखी, ताइवान की यूनिवर्सिटीज देखी, चाइना की भी यूनिवर्सिटीज देखी। और मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पीयूष गोयल सर ने भी एक बार कही थी कि हम जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनल होनी चाहिए, उससे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उससे वेल्थ मिलनी चाहिए। आज ये सत्य बात है कि हम चाइना के साथ, हमारी यूथ सबसे बड़ी पावर के साथ खड़ी है, लेकिन आप सबको पता होगा कि चाइना का प्रोडक्शन 28 या 27% के आसपास है और हमारा वर्ल्ड का प्रोडक्शन अभी भी 2 to 3% ही है। और वो यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी से बन सकता है। आज मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हर टीचर से कहता हूँ कि अगर टीचर्स ने वैसे ही पढ़ाया जैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब जो भी टीचर्स का काम है वो बहुत सारा काम टेक्नोलॉजीज कर रही है, बहुत सारा काम